हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये हम चेक करेंगे। समहाउ आई जस्ट थॉट आई विल डू बिकॉज कि यहाँ पे एक मैं रीडिंग कर रही थी तो एक आया टॉपिक वहाँ पे, तो I'll be like कि let's do a topic on this only. Okay, so I mean to say let's do a reading on this topic only. Okay, so अगर आपको पॉड्रेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। ओके, सो आई विल स्टार्टिंग योर रीडिंग गाइज। Okay, the moon, the wheel of fortune, so what are the Akashic records of my viewers? Judgment, the Akashic records of my viewers. The sun at the bottom of the deck, एक कार्ड नीचे गिरा है। Two of Wands, ओके। सो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने एक लाइफ टाइम में बहुत टफ साइकिल आपने देखी है। मतलब इतनी टफ साइकिल रही है कि आपके सपने यहाँ पे पूरे नहीं हो पाए थ्रू आउट द लाइफ। आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया एंड समहाउ आई जस्ट फील कि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने आपके सपने को पूरा ना होने की कसम खाई थी। इतने ये लोग क्या बोलते हैं जिसे, इतने नार्सिसिस्टिक एंड इतने नेगेटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं। एंड आपके लाइफ में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी इर्द गिर्द, जो भी आपके आसपास आए लोग, उसको तोड़ देना, उसको उस इंसान को, मतलब आपकी जो सोल फैमिली है उसको, उन लोगों को आपके साथ उन्होंने कभी भी जुड़ने नहीं दिया, है ना। जो भी आपका फॉर्चुनेट टाइम रहा है, जो भी फॉर्चून आपका रहा है, ये फॉर्चून को मिस फॉर्चून में बदलने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, है ना। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द थे उस वक्त में। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बिट्रे किया। एंड लिटरली ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की ही बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं वो जो एनर्जीज थी आपके साथ, आपके मेमोरी में आपके साथ कैद हो गई एंड वो चीज़ें आपको इस लाइफ टाइम में अफेक्ट कर रही है।
यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो आपके साथ आपके लाइफ टाइम्स में रहा है। आपके साथ ये इंसान एक या दो, यस, कुछ लोगों के लिए ये एक इंसान है, कुछ लोगों के लिए दो इंसान हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ में, ताकि जो भी कर्म है वो बैलेंस हो जाए। इसलिए जो भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ है वो बैलेंस हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो ड्रीम्स थे, आपको जो अचीव करना था, स्पेशली एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू आर नॉट एबल टू, आप ना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए उस लाइफ टाइम में बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिव पीपल अराउंड यू। उनकी वजह से जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन भी आप अचीव नहीं कर पाए, एजुकेशन भी आप नहीं हासिल कर पाए। एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कर पाए, मतलब सीखे नहीं तो आप पेट कैसे पालते खुद का, है ना। और इन सारी चीज़ों की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप इनके ट्रैप में अटके रहे होल लाइफ। मतलब आपको कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिला। आप यहाँ पे हालांकि जजमेंट का कार्ड है, बट नो, दीज एनर्जीज वर ब्लॉक्ड। आपकी पूरी तरीके से ये एनर्जीज ब्लॉक करी गई थी। आपको पूरी तरीके से बस मिटा देने तक। और मुझे यहाँ पे कुछ डेथ स्पेल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर। और ये मैं जो बता रही हूँ ये 2-3 लाइफ टाइम्स का है। 2-3 जो भी आपके जन्म रहे हैं, 2-3 जन्म का ये कर्मा है। मतलब 2-3 जन्म में आपने ये सारी चीज़ें देखी है एंड वो बस रिकॉर्ड हो गई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ओके, सो और देखते हैं और क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। सो मैं यही डेक यूज करूंगी। So what are the Akashic records of my viewers? Okay. What are the Akashic records of my viewers? Bottom of the deck is 9 of Pentacles. Guys, you have been a very abundant also in some of your lifetimes. आप बहुत abundant थे एंड आपके पार्टनर, आपके जो लव पार्टनर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे टाइम बिताया है अपने फैमिली में। आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी। आई कैन सी दिस थिंग कि बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, मतलब आपके सास ससुर, 3 जनरेशन्स इन अ फैमिली एंड बहुत हैप्पी लाइफ अपनी गुजारी है इस लाइफ टाइम में, जिसका हम अभी चेक कर रहे हैं, है ना। एंड समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग कि आप ना कोई मेल फिगर मेल रहे हैं इस लाइफ टाइम में एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ संभाला। आपने अपनी वर्क लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत अचीव किया, बहुत नॉलेज भी अचीव किया एंड बहुत नाम कमाया, बहुत पैसे कमाए, है ना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एट द एंड, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
अगर आपकी डेथ हुई है इस लाइफ टाइम में तो एक बीमारी की वजह से हुई है, कोई बीमारी आपको थी जिसकी वजह से डेथ हो गई। एंड कहीं ना कहीं ये जो नियर डेथ जो आपने पेन देखा है अपनी लाइफ में, मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके चेस्ट एरिया में कुछ पेन जैसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा होता है टाइम एंड अगेन, यू जस्ट फील सम पेन इन योर चेस्ट और बैक, है ना, तो इट इज़ रिगार्डिंग दिस memory of your life, of your past life, जिसकी वजह से आपको अगर पेन होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी से ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपसे ये रेजोनेट हो रहा है पॉइंट, कि आपको पेन होता है या फिर यू जस्ट फील कि एक होपलेस सिचुएशन, एक मतलब टाइम एंड अगेन अगर ऐसा होता है आपको कि सब कुछ ठीक चल रहा है बट कुछ एक ब्लूज में माइंड चला जाता है कि यार मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बस एक क्या बोलते हैं जिससे एक बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा किसी चीज़ के लिए, किसी में भी उत्साह नहीं हो रहा है, किसी में भी आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये ऑल द टाइम नहीं होता होगा आपके साथ, बट ये ऐसा बीच बीच में आपको होता होगा कि मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर सैड सैड लग रहा है, या फिर बॉडी हैवी लग रही है। ऐसा कुछ अगर है तो इट इज़ रिगार्डिंग दिस बर्थ, दिस पास्ट ऑफ योर्स। हाँ, आपके लिए गाइडेंस ये है गाइज, यहाँ पे मैं यहाँ पे एंजल्स से भी गाइडेंस लूँगी आपके लिए। इसके लिए गाइडेंस क्या है, बट मुझे यहाँ पे एक चैनल हो रहा है कि आपको इस वक्त में ना जस्ट सरेंडर करने की ज़रूरत है। ऐसा कभी भी होता है कि यू फील कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ कैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है इस तरीके की एनर्जीज में आप जाते हैं, तो you should be surrendering to the divine at that time and do I am giving this meditation, surrender samarpan meditation, do that meditation as well, and I'll suggest you, आपको भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है ये चीज़ों के लिए। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। Oh wow, listen to your intuition and abundance। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे आपको इस वक्त में क्या करना है। जब भी ऐसा कुछ होता है, हैवीनेस होता है या फिर ऐसा कुछ, उस टाइम पे आपको आपके इंट्यूशंस बताएंगे क्या करना है। एंड समहाउ आपको एबंडेंट फील करने की ज़रूरत है। एबंडेंस का कार्ड इट डजंट मीन ऑलवेज अबाउट योर मनी रिलेटेड एबंडेंस। आपको उस वक्त में एबंडेंट महसूस करने की ज़रूरत है। जब भी आपको खाली खाली लगता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाकी नहीं है, नो, सी अराउंड यू, आपके पास बहुत कुछ है। वो देखकर उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मैं और कुछ चेक करूँगी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझे और चेक करने हैं। व्हाट आर द आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑफ माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑफ माय व्यूअर्स, द एम्प्रेस, 3 of Wands, the Hierophant, Seven of Pentacles, Four of Cups, and bottom of the deck is 8 of Cups, 8 of Wands. Okay, so what are the Akashic records of my viewers?
Okay, so I'm seeing that guys you were a priest. कहीं पे भी तो आप प्रिस्ट थे. मुझे यहाँ पे चर्च में जो फादर होता है ना, मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू वर फादर और नन इन वन ऑफ योर लाइफ्स. ओके, एंड अगर आप मोस्ट ऑफ यू वर this kind of energy, but ये आप वहाँ पे गए क्यों, आप प्रिस्ट बने क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो आपके लाइफ में चल रहा है उससे उग गए थे, यानी कि यू वांटेड टू नो रादर दैन. मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चैनल हो रही है, यू वांटेड टू जैसे कि धर्म का प्रसार करना है, अच्छाई का प्रचार करना है आपको. जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो घर घर पहुँचानी है. कहीं ना कहीं ऐसा आपका थॉट पैटर्न रहा है इन वन ऑफ योर लाइफ्स. लाइक आप बहुत वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे. लाइक द एम्प्रेस में भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ना बहुत अच्छा कुछ कर रहे थे अपनी लाइफ में, यानी कि बिजनेस हो सकता है, कुछ अच्छा काम आपका चल रहा था, बहुत अच्छा खासा कुछ पैसा आपके पास था, बहुत सारी सेविंग्स थी, बहुत कुछ था. लेकिन देयर वाज समथिंग, एक स्पार्क था अंदर कि और कुछ जानना है, और कुछ है जो शायद मुझे जानना है वो चीज़ें. और उसी की वजह से आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ आपने त्याग कर दिया, सब कुछ चीज़ें आपने छोड़ी, सो दैट आप देख पाए कि आपके लाइफ में क्या है. वो जो नॉलेज आपने गेन करा उस लाइफ टाइम में, आपने बहुत नॉलेज गेन करा, बहुत विजडम गेन करा. आपने देखा कि जन्म मरण क्या है, डिवाइन को बहुत बहुत नज़दीक से आपने महसूस किया. इस डिवाइन बॉडी आई टोल्ड यू, यस डेफिनेटली, इस बॉडी का डिविनिटी के साथ क्या संबंध है उसको बहुत नज़दीक से आपने देखा है. एंड समहाउ यू वर वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अराउंड इन योर सोसाइटी. जो जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे लोग आपके लिए आते थे, आपको देखते थे, आपको पूछते थे कि क्या ये सही है, क्या मैं ये करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें. यू वर हैविंग इंट्यूशंस एज वेल. हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपने कहीं पे भी कोई भी मतलब ऐसा कुछ कोर्स नहीं करा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो नॉलेज, वो विजडम ऑलरेडी मौजूद है. वो कहाँ से है? क्योंकि आपने एक लाइफ टाइम में ये चीज़ें गेन करी हैं, और वो विजडम स्टोर है अभी भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में. आपके सोल वो मैसेजेस, वो जो आपने विजडम गेन करा है वो अभी भी आपके साथ चलता है. और हो सकता है कि अभी भी आप ऐसे इंसान हैं जिसको लोग पूछते हैं कि क्या ये सही, क्या है, आप प्लीज़ बताइए मुझे. मतलब आपका ओपिनियन भी कंसिडर किया जाता है. इस वक्त में भी ये हो सकता है आपके साथ. यस, एंड आई एम सेइंग वन मोर थिंग दैट कि आप ट्रैवल करते थे, जगह जगह पे ट्रैवल करते थे, आप एक जगह पे रुके नहीं हैं. जब भी आप सन्यासी थे आप जगह जगह ट्रैवल करते थे, कि मतलब यहाँ पे आपने कुछ मैसेज दिया लोगों को, आपने कहीं और जाके कुछ मैसेज दिया, आप जगह जगह जाके धर्म का प्रचार करते थे. ओके, मैं और एक लास्ट स्प्रेड देखना चाहूँगी आपके लिए, और क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में. And bottom of the deck is the King of Wands. So what are the Akashic records of my viewers? मेरे viewers के Akashic records में क्या है?
मैं यहाँ पे एक ठहराव महसूस कर रही हूँ गाइस आपके लिए. सडनली आई जस्ट कुड, अगर आप में पेशेंस है गाइस, अगर आप में ऐसा प्यार है, अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं, अगर आप में ये चीज़ मौजूद है तो इट हैज़ कम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स. क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं उन लाइफ टाइम्स में जो कि बहुत सेल्फिश थे, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड थे, बहुत ही नीच बोल सकते हैं. पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड चैनल हो रहा है, बट येस, यू वर इन कॉन्टैक्ट विद ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू. बट आप एक जैसे प्यार का झरना बने रहे ऑल द टाइम फॉर ऑल दोज पीपल अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द जो भी लोग थे जो कि सेल्फिश थे, जो कि आपको कहीं का भी नहीं छोड़ना चाहते थे, या फिर ऐसा भी नहीं है, फिर भी ऐसे लोग मौजूद थे तो जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है हैंडल करने के लिए, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट है जिनके साथ रहने के लिए. अगर ऐसा कुछ भी रहा है, यानी कि रहा है आपके साथ, एंड स्टिल यू वर हैविंग लाइक यू वर शाइनिंग ओवर देयर, क्योंकि आप में वो एक चीज़ मौजूद थी, वो एक स्पार्क मौजूद था जो कि बोलता था कि चाहे मेरे साथ कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, मैं उस इंसान के साथ अच्छा ही व्यवहार करूँगा, उसका मेरे से भला ही होगा, कभी भी किसी का मेरी वजह से बुरा नहीं होगा, है ना. ये एटीट्यूड आप कैरी करते थे, एंड जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत पुण्य अर्जित किया, बहुत पुण्य अर्जित किया, है ना. एंड समहाउ यू वर प्रोटेक्टेड. उस टाइम में आपने जो भी पुण्य अर्जित किया है उसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज. आप कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड रहते हैं. आपको कोई भी आपका ऑरा खराब नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द आ नहीं सकता जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा. ये आपका एक पुण्य कर्म रहा है. एक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, मोनोलॉजिज्म हम देखेंगे. एंड यू आर वेरी पावरफुल पर्सन गाइज. ऐसा नहीं है कि आप शाबी थे, नहीं, आप बहुत पावरफुल इंसान थे. हो सकता है किंग और क्वीन भी रहे हो किसी राज्य के, बट बहुत पावरफुल थे, बट स्टिल वेरी कंपैशनेट. मुझे ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस मुझे चाहिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ के लिए गाइडेंस मुझे चाहिए. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. एंड यू आर गुड इनफ. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस इस वक्त में आप ना एक कश्मकश में उलझे हुए हैं. तो आपको बोला जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है. एंड नो दैट यू आर इनफ. आप अकेले काफ़ी हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है आपको. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ए विन विन आउटकम फोरकास्ट. आप अगर खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, आप चीज़ें अच्छे से बैलेंस करेंगे, आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए, विन करने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए कोई रोक नहीं सकता. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.